सिरमान रोटी, धनिया रोटी, बटर नान के साथ अब तंदूर में बना हुआ लाजवाब भौरी ताज रोटी कॉर्नर, एमएच इंटर कॉलेज के सामने, गाजीपुर। रसदेपुर का बुरा हाल, कपूरपुर का बुरा हाल, गोड़ा का बुरा हाल। 2 साल सड़क नाली खराब भइल है। हमन को सरकारों न सुनवाई होता न प्रधानी सुनवाई करत हूँ। निर्माण कार्य के लिए माननीय मंत्री जी ने 33 लाख रुपया इस पे दिया था। 33 लाख रुपया प्रस्तावित हुआ था। हाँ। नाला निर्माण के लिए, पानी निकासी के लिए PWD को ठेका मिला। हाँ जी, लेकिन वो नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ। 2 बार पीछ हो चुका है इसकी। हमने कई बार शिकायत जिलाधिकारी को भी की थी, कई बार हमने खुद हम स्वयं जाके शिकायत की है। उसके बाद इसमें 2 बार रास्ता बना और यही स्थिति 10 दिन के बाद यही स्थिति हो गई। 33 लाख का बजट भी पास हुआ था और आज तक आप देख सकते हैं एक भी काम नहीं हुआ है। उसको लेकर हम लोग मजबूरन हम लोगों को सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। रौजा का बुरा हाल। एक बार फिर कोई विकास के सपने दिखाएगा क्या? नया सवेरा आएगा? फिर दावे हैं, वादे हैं, क्या अंधकार मिट जाएगा? क्या इन दावों से सड़कें चमचमाएंगी या फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएंगी? क्या जनता के धन का सदुपयोग होगा या फिर जनप्रतिनिधियों के महल में उसका उपयोग होगा? वाराणसी से गाजीपुर के लिए हाईवे, लखनऊ से गाजीपुर के लिए एक्सप्रेसवे, लेकिन ये दोनों रास्ते बड़े शहरों से छोटे शहर यानी गाजीपुर के दलदल में लाते हैं। गाजीपुर के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का ध्यान गाजीपुर की खराब सड़कों पर नहीं जाता, अपनी सुख सुविधाओं पर जाता है। गाजीपुर शहर की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहाँ की सड़कें खराब हैं और विगत 3 वर्षों से यहाँ पर सरकार सत्ता में, यहाँ के विधायक हैं और नगर पालिका में भी जो है भारतीय जनता पार्टी के ही लोग बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ की सड़कों की दुर्दशा हो चुकी है और उस पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। पिछले दिनों में कई सारे भ्रष्टाचार के मामले भी प्रकाश में आए। सड़कों को लेकर एबीटी न्यूज के सवालों का जवाब प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने दिया है। पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन है, उसे दबा दें ताकि आपको ताजा तरीन अपडेट्स मिलती रहें। पूरी खबर ब्रेक के बाद। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। गाजीपुर जनपद में सड़कों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। हम बात करें यदि गाजीपुर शहरी क्षेत्र यानी नगरपालिका क्षेत्र की, तो वहां कई सड़कें ऐसी हैं जिनकी हालत बेकार है। कोरोना काल से पहले हमने नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि से उन सड़कों को लेकर बात भी किया था, जिसका जवाब संतुष्ट करने वाला नहीं था। उन्होंने कहा था उन सड़कों पर हम काम लगाएंगे। यदि हम बात करें सिंचाई विभाग चौराहा से चर्च रोड की, तो वहां सड़क के बीच में डिवाइडर और सुंदरीकरण का काम होना था, जो अब तक नहीं हो सका। वहीं हम बात करें महुआ बाग की यानी कारगिल मार्केट की जो सड़क है, वहां भी डिवाइडर का काम होना था, वो भी अब तक नहीं हो सका है। गाजीपुर नगरपालिका क्षेत्र के कपूरपुर शहरी क्षेत्र की सड़क का भी हाल वैसा ही है, जिसको लेकर समाचार पत्र में कई बार खबरें प्रकाशित हुई और भ्रष्टाचार की आशंकाएं भी जताई गईं, लेकिन उसका भी कोई निवारण अब तक नहीं हो सका। गाजीपुर नगरपालिका क्षेत्र के रसदेपुर शहरी क्षेत्र की भी स्थिति दयनीय है। वहां की भी सड़क दुर्दशा का शिकार है। सड़क आधी अधूरी बनी है और जो सड़क आधी अधूरी बनी भी है, वो भी ऐसा लगता है कि जो मटेरियल यूज किया गया है सड़क बनाने में, वो भी लो कैटेगरी का था। कई जगह सड़कें चंद महीनों में खराब हो गई हैं, तो कई जगह सड़कें बने 1 साल भी नहीं हुए हैं और सड़कों की स्थिति दयनीय हो गई है। हमन को सरकारों न सुनवाई होता न प्रधानी सुनवाई करत हूँ। हमन के नरक में रहत हैं, जब ब्याह शादी लइकन का हर एक काम होता है पानी में हेल के रहत हैं, आवत हैं, जाते हैं। इतनी बीमारी आ जाती है गंदगी से। मैं कॉलोनी का पानी हमन की दुआरी पर एकदम आके अटकल है। क्या नाम है गाँव का? गोड़ा गाँव है। गोड़ा गाँव। ये किस तरह का प्रदर्शन था? ये एक सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया गया है जिला प्रशासन को और माननीय मुख्यमंत्री जी को। ये जो फुलनपुर से ये गोंडा से होते हुए मीरनपुर बुजुर्गा को ये रास्ता जो मिलता है, आप ये देख सकते हैं रास्ता, ये गड्ढे की तरह पूरा लबालब पानी इसमें भरा हुआ है। एकदम लग रही है कि गंगा जी ये बह रही है इसमें। और इसको हम लोग सांकेतिक रूप से यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है कपड़ा धो के, ताकि
ये रोड बन सके। यही हम लोग कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो योजना चलाए हैं उस पर हम लोग शिकायत दर्ज कर रहे हैं। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये योजना सही है तो निश्चित तौर पर ये रोड बनवाने का वो काम करेंगे। नहीं तो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, वो तो गड्ढा मुक्त ही बना दिए हैं, पूरे कागजों पे गड्ढा मुक्त बना दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गंगा जी तैर रहे हैं, यहाँ के प्रधान से लेके विधायक जनप्रतिनिधि कितने उदासीन हैं आप देख सकते हैं। कई बार ये समाचार पत्रों के माध्यम से इसको अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। गाजीपुर नगरपालिका क्षेत्र में कई जगह सीवर के काम भी चल रहे हैं। ऐसे में जब हम जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं तो वो सीवर के काम चलने का बहाना बताते हैं। उनका ध्यान उन सड़कों पे नहीं जाता जो सड़कें काफी वक्त से दुर्दशा की शिकार हैं। इस मामले पर हमने प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला से बात भी किया। आनंद स्वरूप शुक्ला ने बताया कि 22 फरवरी को जो बजट की सुनवाई होगी उसमें हम इस मुद्दे को उठाएंगे और उसमें ये बात होगी कि नगर के सड़कों पर काम किया जाएगा। गाजीपुर शहर की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहाँ की सड़कें खराब हैं और विगत 3 वर्षों से यहाँ पर सरकार सत्ता में यहाँ के विधायक हैं और नगरपालिका में भी जो है भारतीय जनता पार्टी के ही लोग बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ की सड़कों की दुर्दशा हो चुकी है और उस पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। पिछले दिनों में कई सारे भ्रष्टाचार के मामले भी प्रकाश में आए। उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान सभी क्षेत्रों में है और सभी नगरों की जो सड़कें हैं उनके लिए भी गत वर्ष जो पूरा एक वित्तीय वर्ष अप्रैल से और अभी तक का है उसमें कोरोना के कारण विकास के अनेक कार्य बाधित हुए हैं। लेकिन आगे जो अगला वित्तीय वर्ष आ रहा है, जो उत्तर प्रदेश सरकार का 22 फरवरी को बजट प्रस्तुत होने जा रहा है, उसमें इन बिंदुओं को निश्चित रूप से उनको ध्यान में लिया जा रहा है। अब सवाल जनता को पूछना है और हम आपकी आवाज बनेंगे। सवाल पूछिए, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल कीजिए और हम इन सवालों को जनप्रतिनिधियों से पूछेंगे। जागरूक बनिए और सतर्क रहिए। देखते रहिए एबीटी न्यूज। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र।